ओम शांति। आज आप सभी, मैं समझती हूँ एक वीक से तो आप सबके संकल्प में आज की बट्टी का इंतजार था। ब्राह्मण बनने के बाद हमने बहुत बट्टियाँ की हैं और इस यज्ञ इतिहास में बट्टी का इम्पोर्टेंस है। हमारी दादियों ने 14 वर्ष तपस्या की और वो पक करके ईंटें बाहर निकली। जिन्होंने देश और विदेश में बाबा के बच्चों को ढूंढा और उन्हों को भी तपा करके योग्य बनाया। इसलिए हम ब्राह्मणों के जीवन में बट्टी का बहुत महत्व है। आज हम रियल बट्टी करेंगे, क्योंकि बट्टी का मतलब होता है परिवर्तन। क्लासेस तो रोज सुनते हैं, विशेष बट्टी क्यों रखते हैं? परिवर्तन। और परिवर्तन का आधार है रियलाइजेशन, महसूसता शक्ति। उस महसूसता से जो परिवर्तन होता है वो हमें प्रगति अर्थात सिद्धि तक ले जाता है। तो बाबा ने बट्टी के अंदर बच्चों को बाह्य वातावरण से पहले सेफ किया। तब का समय अलग था और आज का समय अलग है। इसलिए हम सब इस बाह्य वातावरण में रहते हुए अपने आप को एक दिन के लिए इस वातावरण से सेफ करते हैं। एक दिन की हमारी बट्टी होती है। एक वो सेफ्टी, दूसरा बाबा इस बट्टी के अंदर विशेष अपनी वो शक्ति, चाहे नॉलेज की शक्ति हो, चाहे वाइब्रेशंस के सकाश की शक्ति हो, हर आत्मा को महसूस कराता है। और उस महसूसता से जब हम उस चीज को सुनते हैं तब हमें ये फील होता है कि नहीं, ये चीज मुझे अब खत्म करनी है, मुझे अपने में ये चेंज लाना है। और वो रियलाइजेशन हमारे उस कड़े से कड़े संस्कार को भी चेंज करती है। इसलिए इसको हम कहते हैं बट्टी। आज बाबा ने, मैं जब मुरली पढ़ रही थी तब ऐसे महसूस हो रहा था कि खुद बाबा हमें बट्टी कराने के लिए आए हैं। क्योंकि सबसे पहली बात बाबा ने हम कौन है उसका रियलाइजेशन कराया। एक भी आत्मा ऑर्डिनरी नहीं है। जो सारे कल्प के अंदर, आप इस चीज को सुनते सुनते अपने से पूछते जाएंगे, सारे कल्प के अंदर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है, ना महात्माएं, ना धर्म स्थापक, जो पवित्र आत्माएं हों। वो हम हैं। अब आप सोचिए, लोगों को कोई धनवान है वो ग्रेट दिखाई दे रहा है, किसी को कोई टाइटलधारी महात्मा है वो ग्रेट दिखाई दे रहा है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को देखा, हमारे जैसा सारे कल्प के अंदर कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है। इस बात को आप महसूस करते हैं? हम कितने ग्रेट हैं। इतनी श्रेष्ठ आत्मा
वो मैं हूं, हम नहीं, इंडिविजुअल हम लेंगे। और उसके साथ में होली, पवित्र आत्माएं हैं। थे कैसे? हमारे में भी तो सब वही भरा हुआ था जो दुनिया के लोगों में है। ऐसी आत्माओं को बाबा ने पहले पसंद किया और फिर नॉलेज के आधार से हमारे संस्कारों को परिवर्तन किया। आज मुरली में बाबा ने कहा वो सिर्फ होली जलाते हैं, लेकिन आप क्या करते हो? योग अग्नि में पुराने संस्कारों की होली करते हो। और अगर पुराने संस्कार नहीं बदले तो बाबा ने कहा न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हैं, न परमात्मा संग का के रंग का अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? संस्कार परिवर्तन। तब हम बाबा से मिलन का अनुभव कर सकेंगे। चलते फिरते जैसे उसके संग का रंग हमें लग रहा है वो हम महसूस कर सकेंगे। एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं एक बार एक राजा शिकार के लिए निकला, तो वो रास्ते में जा रहा था, तो उसने देखा एक भिखारन थी, बड़ी ब्यूटीफुल थी, उसको अच्छी लगी, भीख मांग रही थी। तो राजा ने मंत्री को कहा कि इसको राजमहल में ले चलो। तो उस भिखारन को वहां से महल में ले गए। दासियों को सूचना दी कि जो इसका ये फटा पुराना कपड़ा है, ड्रेस है, ये सब निकाल करके नहला धुला कर इसको महारानी बना दो। सब निकाल दिया। फर्स्ट क्लास कपड़े पहने, इतने अच्छे ऑर्नामेंट्स पहने और सुंदर लगने लगी। फिर राजा ने कहा भोजन के लिए, तो टेबल लगा, वैरायटी भोजन था। राजा रानी दोनों भोजन के लिए बैठे, खाना शुरू किया। फिर थोड़ा दिन हुआ, रोज वो भोजन जब करते थे राजा के साथ में, तो उसका पेट नहीं भरता था, भूखी रहती थी। तो वो क्या करती थी, उसने एक रूम बनाया हुआ था और कमरा बंद करके रोज वो उस कमरे में जाती थी। तो राजा को लगा ये हर रोज कमरे में जाती है, क्या करती है? तो दासियों को कहा कि इंक्वायरी करो ये क्या करती है। तो कहा कि राजा कमरा बिल्कुल बंद होता है, तो एक उसके अंदर होल किया। तब दासी ने बाहर से देखा, वो क्या करती थी, उसके जो पुराने कपड़े थे वो पुराने कपड़े पहनती थी, और पुराने कपड़े पहनने के बाद में उसमें अलग अलग जगह पर ऐसे रोटी के टुकड़े रख देती थी। और फिर उसके बाद में जो मांगते हैं ना, ए माए दो ना, तो एक रोटी का टुकड़ा उठाया, खा लिया। फिर दूसरे के आगे गई, ए माए दो ना, दूसरा टुकड़ा उठाया और खा लिया। तब उसको संतोष होता था कि मैंने भोजन खाया। राजा को बताया, तो राजा ने उसको महल से निकाल दिया। अब ये कहानी है हमारी, समझा? बाबा जब ऊपर से आया और चक्कर पर निकला, तब उसने हमें देखा और देख करके उसने हमें पसंद किया। भले हम भिखारी थे, कभी हमने उससे धन मांगा, कभी किसी से शक्ति मांगा, किसी से कुछ मांगा। आत्मा की स्थिति कौन सी थी? बाबा नहीं कहता अभी तुम क्या बन रहे हो, बेगर टू प्रिंस।
तो हम बेघर थे। उन पर बाबा की दृष्टि पड़ी और बाबा ने ला करके ज्ञान के सुंदर गहनों से हमारा श्रृंगार किया। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस की, जिसको बाबा कहता है खून लगे हुए ड्रेस तुमने पहनी थी, जिस पर गंदे गंदे दाग लगे थे वो ड्रेस तुमने पहनी थी, उस बॉडी कॉन्शियस की ड्रेस को उतार करके सोल कॉन्शियस, बाबा के शब्दों में बाबा कहता है चमकीली ड्रेस पहन करके तुम मेरे पास वतन में आओ। तो बाबा ने हमें कौन सी ड्रेस पहनाई? चमकीली। चमकीली अर्थात फरिश्ता। अच्छा। फिर बाबा ने ड्रेस पहना करके कहा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। तुम मेरे साथ भोजन करो, मेरे साथ बात करो। ये सब हम कब कर सके? जब हमने संस्कारों को परिवर्तन किया। लेकिन कई आत्माएं ज्ञान में आने के बाद भी बाबा का बच्चा तो बने, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ। और जब संस्कार परिवर्तन नहीं हुए, दाता कह रहा है बच्चे तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने से मरना भला। खुद दे रहा है। इतना बाबा हमारा ध्यान रखता है, जिस दिन हमें जिस चीज की आवश्यकता होगी वो बाबा ने हमें दी होगी। आप सबका अनुभव होगा, हम जब बाबा की मुरली सुनते हैं, जिस दिन कोई परिस्थिति या कोई ऐसी बात आई होगी तो उस दिन बाबा ने मुरली में जरूर कहा होगा। है आपका अनुभव? हाथ खड़ा करेंगे जिसको ये अनुभव है। ध्यान रखता है ना कि आज बच्चे को इस चीज की जरूरत है। डायरेक्ट तो बाबा आकर के नहीं बोलेगा, बाबा मुरली से हमें सुनाता है, अथवा कोई ना कोई निमित्त आत्माओं के मुख से वो रतन निकलते हैं जो हमें उस दिन आवश्यक होते हैं। इतना ध्यान बाबा हमारा रखता है। लेकिन फिर भी ज्ञान सुनने के बाद जो मनन की बाबा ने विधि बताई है, वो है ज्ञान भोजन को डाइजेस्ट करना। आप भोजन कितना भी अच्छा खाते हैं उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कितना डाइजेस्ट करते हैं उसका इंपॉर्टेंस है। मैं ज्ञान में भले 60 वर्ष से चल रही हूं, लेकिन अगर मैंने इन ज्ञान को डाइजेस्ट नहीं किया है तो हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो संस्कार नहीं बदलते हैं। ज्ञान में चलते रहेंगे, टोटल चेंज नहीं आता है ऐसा नहीं है, चेंज आता है। लेकिन बाबा जो कहता है कि तुम्हारे संस्कार परिवर्तन हो, वो संस्कारों में, और जब वो नहीं बदली होते हैं, बाबा कहता है कि तुम मेरे साथ भोजन करो। मेरे साथ भोजन करने का मतलब है बाबा की याद में भोजन करना। तो हमें घड़ी घड़ी वो प्रैक्टिस कौन सी है? वही पुरानी दुनिया की बातें करते हुए उसी रीति से भोजन करना, डाइजेस्ट नहीं करना। फिर जैसे वो भिखारन थी ना, बनी तो महारानी, लेकिन उसको फिर बाबा के साथ खाने में आनंद नहीं आता था। हमें भी फिर क्या होता है, घड़ी घड़ी वो पुरानी दुनिया और पुराने संस्कार खींचते हैं। हाईएस्ट अथॉरिटी का संग मुझे मिला है, उसके साथ खाने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज अगर प्रेसिडेंट के साथ आपको लंच पर बुलाया जाए तो आपकी खुशी क्या होगी?
होगी ना। प्रेसिडेंट के साथ आज मेरा लंच है, हमारा लंच किसके साथ है? हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ। और उसने खुद मुझे पसंद किया है, उसने मुझे इनवाइट किया है। तो जब इन स्मृतियों से, इस मंथन और चिंतन से ज्ञान को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, तब हमें बाबा के साथ बैठकर भोजन करने में आनंद आता है। भोजन स्थूल भोजन की ही बात नहीं है, ये ज्ञान, ये भोजन है। फिर बाबा के साथ आपको बात करने में आनंद आएगा। तुम ही से बैठूं, दूसरों सबके साथ में आप संग संबंध निभाएंगे, तोड़ निभाएंगे, लेकिन बाबा के साथ क्या होगा? हमारा कनेक्शन जुटा हुआ, और उस जुटे हुए कनेक्शन से आपके अपने जो भी लौकिक कार्य हैं, जिसको निभाने में कई बार प्रश्न आते होंगे या पेपर आते होंगे, उन सब को बाबा सॉल्व करता है। ये हमने खूब अच्छी रीति से खुद महसूस किया और दादियों को देखा है। दादियों ने बड़े से बड़े पेपर पास किए। आपको तो आपका एक छोटा सा परिवार होगा, इनके सामने सारा विश्व था। आपको करके थोड़े संबंधी होंगे, समाज वाले होंगे, और दादियों के सामने अलग अलग कंट्री के, अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग संस्कार वाले, लेकिन सबके साथ संबंध निभाया। उन सब को भी बाबा का बच्चा बनाया। किस आधार से? अपने ज्ञान की धारणा, मेरे संग कौन है, मेरा साथी कौन है? एक बाबा है ना। मैं प्रैक्टिकल मिसाल दादियां, आपका उनके सामने परिवार क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उनमें पावर थी, दादियों में, जो बाबा के लिए अटूट निश्चय था, उसमें और आपके निश्चय में मार्जिन आ जाती। राइट है? तो क्या होता है? उन्हें बड़े से बड़ा प्रश्न भी छोटा दिखाई देता है, और आपको छोटा प्रश्न भी बड़ा लगता है। बेटा सुनता नहीं है, बहू मानती नहीं है, फिर ऐसे होता है, फिर हम कैसा करें, हम क्या करें? छोटे से प्रश्न में हम मूंझ जाते हैं। अब का समय ये घंटी बजा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी है। इसलिए अब हर एक को इंडिविजुअल अपने आप को बाप के संग के रंग में रंगना है। इस एक पॉइंट को आप सब अंडरलाइन करेंगे यहां, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। मैं जब मुरली पढ़ रही थी तो मुझे लगा बाबा कितना परफेक्ट पढ़ा रहा है। संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ तो परमात्मा संग के रंग का अनुभव नहीं कर सकते। ये बाबा ने सुबह में पढ़ा दिया हमें। तो जब ये संग का रंग हमारा, कहाँ भी किसी भी दुनिया में रहो, कुछ भी करो, लेकिन अगर उसका संग है तो रंग ऑटोमेटिक उतरता रहेगा। तो उसकी जो संग के रंग में रंगी हुई आत्माएं, वो हमारी ये दादियां, दीदियां हमारे सामने मिसाल हैं। अच्छा, इसलिए इनको बाबा को याद करना, और वो संस्कार परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा योग अग्नि में जलाओ। हमने योग अग्नि में संस्कारों को भस्म किया। दुनिया वालों ने क्या किया? लकड़ियां जलाकर होली मनाना शुरू कर दिया।
अब अग्नि कैसे प्रज्वलित हो? मुझे प्रश्न पूछा था, एक साधारण याद और एक योग अग्नि। तो साधारण याद हम बाबा के बन गए तो स्वाभाविक है, बस बैठे हैं, बाबा से रूरियान कर रहे हैं, बाबा से मिलन का अनुभव कर रहे हैं, बाबा से प्यार भी प्राप्त करते हैं। वो हमारी साधारण याद है जिसमें आपको बाबा का प्यार मिल रहा है, आप बाबा से बात कर रहे हैं और बाबा आपकी सुन रहा है, वो भी आपकी फीलिंग होगी। फिर भी बाबा उसको साधारण याद कहता है। क्यों? ज्वाला की जो याद है, इस याद में हमारे नए विकर्म नहीं बनते हैं। सुना, बाबा से बात कर रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा हो रहा है, हमारा ये समय सफल हो रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा। लेकिन जो 63 जन्मों के विकर्म हैं वो यथावत हैं। समझा? उन विकर्मों को भस्म करने के लिए ज्वाला याद चाहिए। बिना ज्वाला के पुराने जो 63 जन्मों के संस्कार हैं वो भस्म नहीं होंगे। अब हमारी ज्वालामुखी याद कैसे हो? करना तो सबको है ना। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो विकर्मों को लेकर के घर जा सकते हैं? नहीं। तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता क्या है? योग अग्नि में नहीं हुए विकर्म विनाश तो वो भी सबको मालूम है, उसका दूसरा रास्ता सजा है, और सजा हमें खानी नहीं है या खाने के लिए रेडी है, किसी को नहीं खानी है। तो हमें वो ज्वाला स्थिति वाली याद चाहिए। उस याद के लिए पहला स्टेप है जो हमने अपनी दादियों में देखा, वो पहला है ज्ञान। योग के लिए ज्ञान बहुत जरूरी, और ज्ञान में बाबा जो मुरली चलाता है, मुरली सब सुनते हैं। जो रेगुलर मुरली सुनते हैं हाथ खड़ा करेंगे। सब सुनते हैं। अब कैसे सुनते हैं उसे चेक करना। तो बाबा की मुरली के अंदर 3 शब्द आते हैं। एक बाबा कहता है कि अमरनाथ पार्वतियों को कथा सुना रहे। दूसरा बाबा कहता है कि निराकार राम तुम सीताओं को आकर के रावण के पंजे से छुड़ाते हैं। और तीसरा बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। अब हम अगर इसको दूसरे ढंग से लें, कहते हैं शंकर और पार्वती जो अमरनाथ की कथा का वर्णन है, तो इनों में कभी झगड़ा नहीं होता था। तो सबको देवताओं ने कहा कि इनमें कभी झगड़ा नहीं होता है, जो उसकी कथा है, दंत कथा कहो। तब नारद ने कहा कि मैं करा सकता हूं। नारद जी उनके पास पहुंचे नारायण नारायण करते हुए, और पार्वती को उन्होंने चढ़ाया। पार्वती को कहा कि तुमको भोलेनाथ इतना प्यार करते हैं, लेकिन उसने कभी तुम्हें ये अमरनाथ की कथा नहीं सुनाई है। तुम उनसे कहो मेरे को अमरनाथ की अमर कथा सुननी। तो उसने शंकर के साथ जिद किया। तो शंकर ने ये कंडीशन किया था, उसने कहा था कि कथा मैं तब सुनाऊंगा जब सुनते सुनते तुम सोना नहीं, क्योंकि कथा लंबी चलेगी। पार्वती ने कहा नहीं सोऊंगी। और फिर क्या हुआ? पार्वती सो गई और भगवान बड़े मग्न होकर के कथा सुना रहे थे।
तो कबूतर बैठा हुआ गुटुर गू करता रहा और भगवान ने समझा कि पार्वती हूं हूं कर रही है। फिर उस पार्वती ने, जब भगवान ने देखा तो पार्वती तो सोई हुई थी। तो यहां भी हम सब पार्वतियां, जब भगवान की कथा चलती है, अमरनाथ आकर के कथा सुनाता है, तो कितनी सारी पार्वतियां समझा। फिर बाबा को कहती, हाँ जी बाबा। बाबा समझता ये सुन रही है। तो पार्वती बन करके कथा सुनी। दूसरा बाबा कहता है सीता। आप सीता की हिस्ट्री देखो, बचपन से लेकर के अंत तक सीता ने रोया है। जब यहां आ गई राम के पास, तो वनवास जाने के लिए उसने रोया, जिद किया। फिर राम के साथ गई तो वहां हिरण को देखा, तो हिरण के लिए जिद किया। और फिर जब रावण की कैद में चली गई, तब फिर राम को याद किया। और वापस जब आ गई तो लास्ट में धोबी के कहने से राम ने उसको घर से निकाल दिया। सारी लाइफ सीता ने रोया। अच्छा, अब वो सीता कौन है? हम हैं। हम पक्के निश्चय बुद्धि हैं। सीता की बुद्धि में सिवाय राम के कोई व्यक्ति नहीं था। आप इस बात को चेक करना। हम वहां भूल कर लेते हैं। एक राम में अटूट और संपूर्ण निश्चय था। निश्चय होने के बावजूद भी जीवन में कितना संघर्ष आया। कारण संस्कार परिवर्तन नहीं थे, सूक्ष्म इच्छाएं कामनाएं थी। जब इतना सब कुछ त्याग किया और जाकर के सोने के मृग में बुद्धि गई। आप सब ने, जिसको दुनिया महात्मा असंभव कहते हैं कि गृहस्थ में और इस संसार के बीच में रहते हुए पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, उसको आपने पॉसिबल करके दिखाया। सबके बीच जाते हुए पार्टीज अटेंड करते, मैरिज अटेंड करते, भोजन की अन्न की शुद्धि को अपनाया। कम त्याग थोड़ी है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कहां ना कहां सीता कोई ना कोई कामना के वश होकर के फेल हो जाती है। होते हैं ना। तो सीता ने क्या किया? सीता रोती थी, पार्वती सोती थी। अब हमें मुरली कैसे सुननी है? तो बाबा उसके लिए कहता है गोपी बनो। अच्छा, गोपियां क्या करती थी? नाचती थी। अच्छा, और ऐसे भी मुरली का कनेक्शन किसके साथ है? कृष्ण और गोपियों के साथ है। वो मुरली बजाता था, गोपियां सुध बुध भूल जाती थी। वो गोपियां कौन है? अब आप मुरली सुनते हुए देखना कि आज मैं सीता बनी हुई हूं या फिर पार्वती बनी हुई हूं या फिर गोपी बनी हुई हूं। दादियों को हमने देखा, उन्होंने हमेशा गोपी बन करके मुरली सुनी। नेवर जो कोई दादी की या इनकी आंख ऐसे बंद हो, बाबा की मुरली चल रही है, दादी मुरली सुनाती थी, बड़ी दीदी थी, मनोहर दादी थी, शांतामणि दादी थी, ये सब दादियां ऐसे आगे नीचे में बैठते थे, क्या मुरली का आनंद लेते थे। इतना रस पड़ता था इन्हों को। और उसके बाद में
समझिए उन्होंने कुसुम माता ने देखा होगा क्या दादियां आपस में बैठ करके रू रिहान करती थी, अरे गुल आज तो बाबा ने ये कहा। अच्छा, मनोहर दादी कहती थी, अरे दादी आज तो बाबा ने ये कितनी अच्छी बात कही। अच्छा, रत्नों की वैल्यू, बाबा ने आज मेरे लिए ये कहा। हम क्या कर रहे हैं, इस बुद्धि को चारों तरफ भटका रहे हैं आत्माओं में। कभी आप मुझ आत्मा से, कभी आप इस आत्मा से, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये स्थिति क्या है। दादियों ने क्या किया, मैंने दादियों को बहुत क्लोज देखा है, मैं उनके बहुत क्लोज रही हूं और मैंने उन्हों से सीखा है, देख करके सीखा। जब तक हम सब का मुरली का फाउंडेशन पक्का नहीं होगा, मुरली को जिस ढंग से सुनना चाहिए, हम गोपी बन करके मुरली नहीं सुनेंगे, तब तक आत्मा के अंदर वो जो योग बाबा कह रहा है, 1 सेकंड में योग लग जाए, वो ज्वाला प्रज्वलित हो जाए, वो योग नहीं लगेगा। तो पहला पुरुषार्थ हमारा कौन सा चाहिए, मुरली। और मुरली कैसे सुननी है, हाँ, पर कौन सी गोपी, वो गोपी नहीं, गोपी सोती नहीं है, और जो सोती है वो गोपी नहीं है। अच्छा, ये पक्का रखना आप, क्योंकि सुस्ती जो है ना, ये बड़ी दीदी भी बोलती थी, अगर एक को सुस्ती आई तो इसकी कलम लगती है, धीरे 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 सारे क्लास में घूमती है। एक सुस्ती और एक रोना, ये 2 चीजें ऐसी हैं। यहाँ अभी स्टेज से कोई बैठ करके ऐसी कोई बात सुनाए रोने की और उसके आंसू आ जाए, आप देखना सारी सभा रोएगी, ये कलम लगती है। ऐसे एक बार किसने पूछा, ये सुस्ती क्यों क्लास में आती है, उसकी भी कहानी है। तो कहा सुस्ती क्या है, वो कुंभकर्ण की युगल है। कुंभकर्ण 6 मास सोता था ना, फिर उसको उठाओ तो उठाने से भी नहीं उठता था, कहानी सुनी है ना। और मालूम कुंभकर्ण कब उठा, जो कहानी सुनाते हैं, उसके आगे अच्छी अच्छी खाने की चीजें रखी, उसकी सुगंध से उसने ऐसे आंख खोली, बाकी ज्ञान सुनाया, ये किया वो किया, उससे नहीं उठा। चलो वो कुंभकर्ण की कहानी। लेकिन कहते हैं जब कुंभकर्ण का वध हो गया, वो मर गया, तो उसकी जो युगल थी सुस्ती, वो अकेली हो गई। अब जब अकेली हो गई तो कहाँ जाए, तो कहा पिक्चर होटल में जा नहीं सकती है क्योंकि अभी तो कुंभकर्ण मरा है। तो किसके पास गई, तो उसको कहा कि तुम सत्संग में जाओ। कहते जैसे वो सत्संग में एंटर हुई तो सब ने झोंका खाना शुरू कर दिया। इसलिए आप देखो जहां भी सत्संग चलते होंगे वहां सुस्ती होगी। तो ये था सुस्ती की कहानी। लेकिन हम सब बाबा के स्वस्थ मस्त योगी बच्चे, हमारे इस क्लास के अंदर सुस्ती एंटर नहीं हो सकती, समझा। अगर एंटर होती है तो हमें इंडिविजुअल हर एक को ये चेक करना है, और चेक करने के बाद वो संकल्प से पुरुषार्थ करना है।
कई बार हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस नहीं है, अच्छा एज ज्यादा है, तो उस समय तो हमारी दादियां भी थी, लेकिन सब दादियां मुरली लिखती थी। बड़ी दीदी को लास्ट तक बाबा मुरली चलाता था और दीदी बिल्कुल सामने बैठ करके सारी मुरली लिखती थी। बड़ी दादी भी अव्यक्त बाप दादा जब आते थे तो सारी मुरली नोट करती थी, क्योंकि दीदी का स्लोगन था स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हम सब स्टूडेंट हैं। जिस समय क्लास में एंटर हो उस नशे से, उस खुशी से एंटर होना चाहिए, वाह हम अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं दिल्ली में थी तो वहाँ एक माता थी, कृष्णा माता करके, मैं समझती हूँ उसकी एज थी 80। ये सारे बाल एकदम मेरे से भी ज्यादा सफेद, और इतनी छोटी सी उसकी एक हाथ से सिलाई की हुई थैली होती थी, यहाँ लटका करके आती थी, उसमें पेन और डायरी, और इतनी लगन से आती थी। रोज क्लास में आकर के मुरली लिखना, लिखने के बाद घर जाते हुए रास्ते में किसी एक को, कम से कम एक व्यक्ति को ज्ञान सुनाना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना। उसको पूछती थी, हमारी ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी की मदर थी ना ऑलराउंडर दादी, तो वो वहीं थी, हम उनके साथ में रहते थे। तो दादी कई बार उसको कहती थी, कृष्णा माता तुम कहाँ आती हो? कहती है, दादी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती हो, ऐसे करके अपनी थैली दिखाती थी। यूनिवर्सिटी बोलना भी नहीं आता था, और उसको इतना नशा था, बच्चों को भी बोलती थी, देखो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आई हूँ। एक दिन, ये गोपी की कहानी चल रही है ना, उसमें वो गोपी भी थी। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह ठंडी में घर से निकली तो दिल्ली में भी बहुत कोहरा पड़ता है, फॉग होती है, दिखाई नहीं देता है। सेंटर क्रॉस करके आगे निकल गई। फिर इसको पता पड़ा अभी तक सेंटर क्यों नहीं आया, तब देखा तो काफी आगे निकल गई थी। तो वापस आई, फिर दादी को बोला, दादी आज मेरी मुरली इतनी मिस हो गई, मेरे से ये भूल हो गई, मैं आगे निकल गई। माना लगन में मगन वाली आत्मा थी गोपी। तो ऐसे हम प्रश्न पूछ पूछ नहीं करें, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बाबा ने इतना अच्छा हर बात का सॉल्यूशन किस में दिया है? आज की मुरली आप पढ़ो, हर रोज उस मुरली को उस ढंग से देखो। लेकिन हम इसको ज्यादा चलाते हैं, बुद्धि को, और जब कर्म में उसको लाना होता है तब हम परिस्थितियों को सामने रखते हैं। मेरी ये कंडीशन, मेरी ये सिचुएशन है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने दादियों से ये सीखा, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं है। मैं जब मधुबन में छोटी थी और दादियों से देखती थी, उनसे सुनती थी, दादी हमेशा कहती थी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? समझा? हम कहते हैं हम कैसे करेंगे, और दादियां क्या कहती थी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सब कुछ कर सकते हैं, वो कैपेसिटी है हमारी। लेकिन आता है, क्या उस लेकिन को हमें खत्म करना है। एक ही फाउंडेशन, मुरली को बहुत लगन के साथ सुनना है। मैं बड़ी दादी के साथ थी, दादी प्रकाश मणि के पास, तो डेली रात्रि को दादी मुरली पढ़ करके सोती थी। हम कुछ कुमारियां थी छोटी छोटी, रोज दादी के पास जाते थे तो दादी कहती थी, अब मेरी गीता पाठशाला शुरू होती है, फिर मुरली सुनाती थी। फिर अमृत वेले योग करने के बाद आकर के क्लास में जाने से पहले फिर देखो तो मुरली लेकर के बैठी हुई है।
फिर दोपहर को देखो तो मुरली लेकर के बैठी हुई है, फिर शाम को देखो तो थोड़ा टाइम मिला तो मुरली हाथ में ली हुई है। दादी जानकी का भी हमने हिस्ट्री सुनी हुई है कि बाबा ने उसको 3 बारी मुरली के लिए कहा और उन्होंने कितना बारी मुरली पढ़ी। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? रेगुलर मुरली सब सुनते हैं, हाथ मेजोरिटी ने खड़ा किया, लेकिन जो है इस लेकिन को निकालना। हमारे पास एक पाठशाला का भाई आया, उन दिनों में मुरलियाँ पोस्ट आगे पीछे हुई, मेरी 3 मुरलियाँ नहीं हमें अभी तक मिली हुई हैं, हमारी मुरली मिस हो गई। मैंने कहा भाई मुरली आएगी तब तुमको देंगे। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा? बोला मुझे याद नहीं है। तो 2 मुरली मिस हुई, अभी नहीं मिली है, तो उसको चिंतन चल रहा है मुरली बरोबर रेगुलर नहीं मिलती है। हम सब उसमें हैं। अगर आपको एक दिन की मुरली नहीं मिलेगी तो चले संकल्प चलेगा, हम यहाँ से नहीं तो दूसरे कहाँ से भी निकाल करके, आजकल तो मोबाइल में कहाँ से भी मिल जाती है, सुन लेते हैं। लेकिन ये फाउंडेशन अभी हमारा परफेक्ट नहीं है, मजबूत नहीं है। आप सब इस बात को रियलाइज करते हैं? करते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मजबूत करना है, और मजबूत करने के लिए दृढ़ता चाहिए। प्राण जाए पर वचन ना जाए। उसका मतलब 2 शब्द हैं, एक है जड़ता और दूसरा है दृढ़ता। अच्छा, जड़ता क्या है? लकीर के फकीर होकर बाबा ने ऐसे कहा ऐसे ही करना है, प्रकृति नहीं साथ दे रही है तो उसको कैसे चलाना है, उसको एडजस्ट नहीं किया, सामने की परिस्थिति को मेंटेन नहीं किया और जड़ता से हम जा रहे हैं। जैसे बाबा ने हमें नियम बताया, एक माता थी, उसके बेटे ने मैरिज किया, उसको छोटा बेबी आया। अब उस माता का ये नियम था कि भाई हम लोग जब जाते हैं तो उसके बाद में स्नान करते हैं। ऐसे ही लेट्रिन जा करके नहीं, कपड़ा सब स्नान करते हैं। उसने अपनी बहू को, जो उसका बेबी था, वो जितना बारी जाए इतना बारी उसको नहलाए। तुम ना, वो तो अज्ञानी थी, दोनों में झगड़ा हो गया। पहले तो उसने रिस्पेक्ट रखा, अब कितना दिन रिस्पेक्ट रखेगी? ठंडी के दिन में 4 बारी उसको नहलाए, 5 बारी नहलाए तो क्या होगा? इसको जड़ता कहते। दृढ़ता क्या है? दृढ़ता है मुझे क्लास में खुली आंख से बाबा की मुरली सुननी है। तो जब आंख बंद होती है, क्योंकि ये भी संस्कार है ना, तो उसका आपको पहले से अपनी नेचर, अपनी प्रकृति के अनुसार कोई ऑल्टरनेट ढूंढ करके रखना है। मैं मुरली सुनते समय मुरली लिखूंगी, हमको बड़ी दीदी ने सिखाया। हमारे साथ में एक बहन थी, जब हम लोग दिल्ली में थे, तो उस बहन ने कहा दीदी मैं योग में बैठती हूँ ना तो मेरे को नींद आती है, मैं बहुत चाहती हूँ, मेरा संकल्प भी है कि मैं झुटका नहीं खाऊं, लेकिन मुझे झुटका आता है। तब बड़ी दीदी ने उसको कहा कि तुम अमृत वेले के समय हट से नहीं बैठो, बहुत प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग करके बैठो, और फिर भी अगर झुटका आता है तो कहा कि अव्यक्त मुरली की कुछ लाइन लेकर के उसकी स्टडी करो, फिर उसको लिखो, फिर भी अगर सुस्ती आती है तो वॉक करो। ये है पुरुषार्थ, ये है दृढ़ता। लेकिन कभी भी किसी भी कमजोरी को सपोर्ट नहीं करो। सपोर्ट समझते हैं? हम सपोर्ट कैसे करते हैं? मेरी ना थोड़ी तबीयत नहीं ठीक रहती है ना, इसलिए फिर मैं ये नहीं कर सकती हूँ ना।
ये राइट बात है, तबीयत ठीक नहीं है, डोंट केयर नहीं करो, केयर करो, लेकिन अलवेलेपन में नहीं चलो। तबीयत नहीं ठीक है तो ये कैसे ठीक हो सकती है, मुझे कैसे सहयोग देगी, वो सोच करके, इसको सेट करके मैंने जो संकल्प किया है, मुझे क्लास में जाना है, मुझे मुरली सुननी है, वो मैं सुनूं। इसको दृढ़ता कहते हैं। ये तो प्रकृति है ना, आज इसको कुछ होगा, कल इसको कुछ होगा, इसको भी चलाना है। तो जो जिस लेवल पर है, अब समझो कोई एकदम एजेड है तो सुबह नहीं ठंडी में आ सकते हैं, तो थोड़ी जड़ता से यहाँ आकर के बैठेंगे, लेकिन वहां पर दृढ़ता से, जहां घर में बैठ करके आप मुरली सुन रहे हो, गोपी की स्टेज चाहिए। वहां भी आप इतना लगन से बैठ करके, अरे आज बाबा क्या पढ़ा रहा है। मुझे याद है एक बार हमारी भट्ठी में दादी चंद्रमणि ने क्लास कराया था, तब दादी ने ये कहा था कि आजकल जब मुरली सुनने बैठते हैं, बोली हम जब मुरली सुनते थे ना, तब हम ये सोचते थे आज बाबा मेरे लिए क्या कह रहा है, आज बाबा ने मेरे लिए ये मुरली चलाई। लेकिन अभी क्या है, अगर समझो ये भाई के अंदर ईर्ष्या का संस्कार है और सबको मालूम है, और बाबा की ईर्ष्या के ऊपर मुरली चल रही है, तो हमारा अटेंशन कहाँ जाता है? इसमें ईर्ष्या है ना, आज बरोबर बाबा इसके लिए मुरली चला रहा है। तो उसको दादी ने कहा वो दोष दृष्टि है। मुरली दृष्टि का दोष खत्म करती है। हमने क्या किया? दोष दृष्टि से उस आत्मा को देखा और खुश हुए, आज बरोबर बाबा ने इसके लिए मुरली चलाई। इसको दादी ने कहा ये बॉडी कॉन्शियसनेस, दूसरे को देखना, दूसरे का चिंतन करना, ये क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। दादी बोली हम ये सुनते थे, आज बाबा ने मुझे ये कहा। दूसरा, जब मुरली सुनने आते हैं तो देखते हैं आज कौन मुरली सुनाने वाला है, आज मुरली में मजा आएगी। और जिसको मुरली में आपको नहीं आता है तो देखते ही वहां से आज तो ठीक है चलो बैठे हैं। मुरली किसकी है? सब कहेंगे बाबा की है। अब मैं इस माइक से बात कर रही हूँ, या भी मुझे हैंड माइक दे दें या दूसरा माइक ला करके रख दें, पर बोलने वाली तो मैं हूं ना, आप मुझे सुन रहे हैं ना। पर वहां हम किसको देखते हैं? माइक को देखते हैं। इसका साउंड बहुत अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है, इसका एक्सप्लेन करने का ढंग अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है। हो सकता है ये सबकी नहीं, हर एक के लिए है। कोई भी अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है तो हर एक को अच्छा लगता है, लेकिन अंदर में वो नेगेटिविटी आ जाए, वो ऐसा आ जाए कि ठीक है ये तो ऐसे ही सुनाते हैं, वहां हमें अपनी इस वृत्ति को चेंज करना है। मैं तो बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। अच्छा, तो ये जो अंदर में अभी तक आत्मा में मूल कमजोरियां पड़ी हुई हैं, ऊपर से हम सब अच्छे हैं, रेगुलर मुरली सुनते हैं, रेगुलर अमृत वेला करते हैं, नियम धारणाओं पर चलते हैं, पर मूलभूत खामियां अभी यथावत जैसे थी वैसे पड़ी हुई हैं। दूसरा, आज की मुरली में बाबा ने एक शब्द और 3 वाक्य कहे। कौन सा था? मैं। अच्छा, वाई। उस मैं के 3 अर्थ जो बाबा ने बताए, अभी भी ये मैं हम सब के अंदर में नंबरवार कम ज्यादा पड़ा हुआ है ना।
जब उसको बरोबर ऐसी परिस्थिति मिल जाती है, समय का पानी मिल जाता है, तो जाग जाता है। पहला मैं आत्मा हूं, है तो उसमें भी मैं। अब ये जो आत्मा का पाठ दादियों ने पक्का किया, बाबा मम्मा ने पक्का किया, उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की। हम में से किसने इतनी मेहनत नहीं की है? करते हैं, चार्ट भी लिखेंगे तो 2-4 दिन ठीक है, उसके बाद फॉर्मेलिटी। इन्होंने पर्टिकुलर मेहनत की कि नहीं, बाबा ने कहा अमृत वेले उठना है और इस स्थिति में बैठना है। दादी प्रकाश मणि थी ना, वो कहती थी 2 बजता है ना तो बाबा मेरी खटिया हिलाता है, मुझे कहता उठ। ये इनकी लगन थी। बाबा ने इनको उठाया और उसी रीति से बैठना हमें, और उस तपस्या से संस्कार तो हर आत्मा के अंदर है, इन्हों के स्टार्टिंग में ही संस्कार परिवर्तन हो गए दादियों के। हमारा इतना वर्ष चलने के बाद भी अभी तक हमारे संस्कार हमें परेशान करते हैं ना, तंग करते हैं। तो जो फर्स्ट आई है मैं आत्मा, उसको इन्होंने फर्स्ट डे से प्रैक्टिकल में पक्का किया। और दादी सुनाती थी कि शुरू में बाबा ने जब हमें ये आत्मा का अभ्यास कराया तो कभी कभी बाबा क्या करता था, बच्चे अभी किसको बोलना ही नहीं है, मौन में रखा, कारोबार सारा चलाना है, जहां तहां पेपर और पेन रखा हुआ है, लिख करके मैं आपको स्लिप दूंगी, आप इसको पढ़ो, फिर आप उसको करेंगे। और दूसरा बाबा ये अभ्यास कराता था, जब तुम किसी से बात करो तो बात करने के पहले 1 सेकंड के लिए ऐसे सोचो कि मैं आत्मा भाई, इस आत्मा भाई से बात कर रही हूं। ये मेहनत की है। हमने ये ज्ञान सुना है, बुद्धि से समझा है, लेकिन प्रैक्टिकल में मेहनत नंबरवार है, कर रहे हैं, नंबरवार है। इस फर्स्ट लेसन को, आई को, जैसे मुरली के लिए पक्का करने की जरूरत है, ऐसे ही इस फर्स्ट लेसन को भी पक्का करने की बहुत बहुत जरूरत है। कहते जरूर हैं हम कि ये बेटा किसका है, कहते हैं बाबा का है। घर किसका है, बाबा का है। अच्छा, एक अव्यक्त मुरली है, डेट मुझे याद नहीं लेकिन वर्ष याद है, 1977 की मुरली है। उस मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे बाप से ठगी करते हैं, बाप को धोखा देते, कहते क्या है ये बाबा का है। बच्चे, परिवार, ये सब किसका, बाबा का है। अंदर से क्या समझते हैं, मेरा है। ज्ञान बहुत गुह्य है, ज्ञान बहुत स्पष्ट है, और कर्म का सिद्धांत भी बहुत गहरा है। हम दुनिया वालों को बड़े उससे कहते हैं, वो कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। बहुत सारी बातें जो हम भी कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो कहना बाबा का और समझना अपना। हमने किसके साथ ठगी की? तो जितनी हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ में, तो उसकी सजा भी तो उतनी कड़ी होगी ना। तो ये सूक्ष्म बोझ भी साथ साथ आत्मा पर प्लस हो रहे हैं। रियलाइज किया? 63 जन्मों के तो हैं,
लेकिन अब जब मैं बाबा की बन चुकी हूं और फिर इतना वर्ष हमने ज्ञान में चला लिया अपने आप को, हम बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले सारी दुनिया के बीच में हमको ब्रह्मा कुमार की रीति से पहचान रहे हैं। वो क्वालिटी की आत्माएं बाबा के साथ ठगी करें तो कितना बड़ा बोझ। तो ये बोझ किस कारण से हुआ? बॉडी कॉन्शियस के कारण। और हमने अपने आप को, फिर बाबा ने तो दूसरा भी मैंपन आता है। अच्छा, अभी तक भी आत्मा में से सूक्ष्म से नाम मान शान ये संस्कार हमारे नहीं गए हैं। कहाँ ना कहाँ कंपैरिजन हो जाएगा, कहाँ ना कहाँ ईगो हर्ट हो जाएगा। अब समय ये कह रहा है ये सब कुछ होता रहेगा, अंत तक चलता रहेगा, लेकिन मुझ आत्मा को इनके बीच से अपनी बुद्धि को उस संग में ले जाना है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। रेडी हैं मेहनत करने के लिए? रेडी हैं? और जो मेहनत करता है, आप लौकिक में भी देखो, जो स्टूडेंट्स हैं मेहनत करते हैं तो वो इतना अच्छा पद पाते हैं। एक मेडिकल का स्टूडेंट था, मैं उसको पूछा भाई तुम कितना घंटा स्टडी करता है समीर? तो बोला कि मैं 18 घंटा पढ़ता हूँ। और आज वो गोल्ड मेडलिस्ट, इतना अच्छा सर्जन बना। मेहनत का फल है ना। हमें बनना क्या है? राम सीता किस किस को बनना है? किसी को नहीं। और लक्ष्मी नारायण किसको बनना है? सबको बनना है। अच्छा, बनना है A1, A ग्रेड में जाना है। और पुरुषार्थ A ग्रेड वाले ने क्या पुरुषार्थ किया? तो अगर मुझे ये बनना है तो मुझे क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? A ग्रेड जैसा। अच्छा, तो हम हमेशा अपने सामने इन आदर्शों को रखें। बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया, दादी ने क्या किया, तो कभी भी ये जो क्वेश्चन मार्क आता है ना, ये नहीं आएगा। और हमारे में जो कमजोरी के संस्कार हैं वो खत्म हों। इसलिए मैं एक शब्द कहा, कमजोरी को सपोर्ट नहीं दो। इनके कारण से ऐसे हुआ, इस कारण से ये हुआ, हमारे लिए कोई कारण नहीं है। सिर्फ इतना सोचो कि भले राइट है, आप रॉन्ग नहीं है, इनके कारण से ये हुआ है, वो राइट है नॉलेज की रीति से, लेकिन बाबा ने मुझे निवारण दिया है, मुझे समाधान स्वरूप बनना है। इंडिविजुअल, इसको पढ़ाओ, क्योंकि इसको लक्ष्मी नारायण बनना है। जिसने गलत किया उसको नहीं बनना है। मैं एक बारी दादी को, छोटी थी तो कंप्लेन किया, कोई बहन थी ना वो कुछ ऐसे बोलती, मैंने कहा दादी मैं इसको इतना अच्छा समझाती तो भी ये मेरे साथ में ऐसे व्यवहार करती है, ऐसे गुस्सा कर देती है। तो मेरे को दादी ने कहा तो उसको फेल होना है, इसलिए वो गुस्सा करती है, तेरे को फेल होना है? मैंने कहा नहीं, तो बस तो तुम उसको नहीं देखो। सहज समाधान। अच्छा, तो ऐसी हमारी दादियां थी, ये इनों की लाइफ थी। दादियों ने पढ़ करके नहीं सुनाया, बन करके सिखाया। अच्छा, और उस प्यार से वो पालना दी, हर एक चीज परफेक्ट। बड़ी दीदी थी, समय हो रहा है, तो बड़ी दीदी ने, मैं उनके पास थी, तो एक बारी, परफेक्शन किसको कहते हैं, एक बॉक्स था, मुझे बोला ये रैपर करके लाओ, तो किसी को गिफ्ट देना था। मैं बड़ा अच्छा रैपर किया और बहुत खुश थी, एक भी क्रीज नहीं पड़ी, इतना अच्छा रैपर हुआ है। लेकर के दीदी के पास गई तो मुझे कहती है किसने रैपर किया? मैं तो खुशी से कहा दीदी मैंने किया। मैंने सोचा दीदी कहेगी बहुत अच्छा किया है। कहती है मुट्ठी ऐसा करते हैं क्या?
मैं तो ऐसे देखे कि क्यों दीदी ऐसा बोल रही है। बोली ब्लेड लेके आओ। फिर ब्लेड लेकर के आई, बोला इसको खोलो। अभी खोलना भी है ऐसे जो कागज नहीं कटे, फिर से उसको रैपर करना है। बड़े ध्यान से उसको खोला सब करके, और फिर वो लेकर के आई सेलो टेप। फिर दीदी ने मुझे रैपर करके दिखाया। उसमें भूल मेरी क्या थी, जो रैपर वाला पेपर था वो लाइनिंग वाला था, वो लाइन टेढ़ी हो गई थी। अच्छा, सीधी सीधी ऐसे लाइन जानी चाहिए ना, तो वो लाइन थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो गई, पर रैपर बहुत अच्छा था, उसमें क्रीज नहीं थी। तो मुझे बोलती, देखा मुट्ठी तुमने टेढ़ा किया था ना। ये दादियां थी, ये दीदी थी। ऐसे ही एक बार दीदी को भोजन करा रही थी, तो मैंगो काट करके दिया, तो जो मैंने ऐसे बीच से लाइन की थी ना, वो यहां से थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो कहती है ये किसने काटा? मैंने कहा मैंने काटा। दीदी नहीं खाएगी, ये सरला खाएगी। तो मुझे लगा क्यों ऐसा बोलती है दीदी। वो बोला ये देखो ये टेढ़ा कटा हुआ है ना, दीदी नहीं खाएगी, दीदी की बुद्धि टेढ़ी हो जाएगी, ये सरला खाएगी। मैं सॉरी किया, आंख में आंसू आया, दीदी नहीं खाएगी। नहीं खाया दीदी। मुझे बोली दूसरा लेकर के आओ। आम लाना माना आम धुलाई करना, आम पोंछना, पोंछ करके प्लेट में रखना, चार को धुलाई करके उसको पोंछ करके रखना, फिर नैपकिन रखना, तब दीदी के आगे लेकर के आने का। वो सब करके आई। फिर दीदी ने हाथ में ऐसे लिया, यहाँ से ऐसे लग, फिर ऐसे काटा, फिर प्लेट में रखा। फिर मेरी प्लेट दिखाई, बोले कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है, ये अच्छा है। मैंने कहा दीदी ये अच्छा है, तो अच्छा वाला दीदी खाएगी, टेढ़ा सरला खाएगी। खिलाया टेढ़ा। फिर शाम को सब कुछ पूरा हो गया, रेस्ट किया, सबने काम किया। शाम को कहती है सरला को बुला करके आओ। ऑफिस में बुलाया तो मैं गई, बोली बैठो। अच्छा आज अपनी स्थिति का चार्ट सुनाओ। मैं बोला दीदी मेरे को संकल्प चला, मैंने ना टेढ़ा आम काटा था, आपने खाया नहीं। तो फिर खूब प्यार किया, खूब प्यार करके बोलती है, अरे मिठड़ी तुमको मालूम है दीदी टेढ़ा खाती तो तुमको लगता ये तो टेढ़ा चलता है, तो तुम भूल करती, अभी तुम कोई दिन टेढ़ा काटेगी, इसलिए दीदी ने तुमको खिलाया। अच्छा, ये दादियां थी सिखाने के लिए। वो समय था, हम सीखने वाले भी वो थे, सिखाने वाले भी वो थे। मैंने एक बार एक किसी बहन ने, उसने इतना टेढ़ा टेढ़ा आम काटा, कहाँ गई, मैं उसको बोला, मैंने कहा तुमने कितना टेढ़ा आम काटा है? उसने मालूम मुझे क्या जवाब दिया? वो कहती है पेट में ही तो जाएगा, टेढ़ा या सीधा। ये आज का समय है। हमको फील हुआ कि नहीं मैंने भूल किया है, मुझे सुधारना है। उसने तो भूल को ही कबूल नहीं किया। तो ऐसे दादियों ने बहुत प्यार से श्रृंगार किया, तैयार किया। इसलिए मुझे भी उस चीज़ की खुशी है कि इस हीरे को, इस डायमंड को सभी दादियों ने तराशा है। इसलिए हमेशा वो एक लक्ष्य रहता है कि जैसे हमारी दादियों ने यज्ञ को चलाया, सेवाओं को बढ़ाया, ऐसे हमें भी बाप दादा का और दादियों का साथी बन करके आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। आप सब से मिल करके हमको बहुत अच्छा लगा, जैसे हम वहाँ ही बैठे हुए हैं। हमारे क्लास में भी जब सब भाई बहनें इकट्ठे होते हैं, सबकी बट्ठियाँ चलती हैं, इसी ढंग की महसूसता आज इस लेस्टर परिवार से आ रही है। अच्छा, हमारे जो निमित्त पाऊ भाई, दीपिका बहन, ये लोग तो शुरू से मधुबन आते थे, मिलते थे। अभी का भी इतना अच्छा संगठन, नीरू बहन है, हमारी सुकांति बहनों, सारी जो टीम है, सारा ही क्लास टीम है। ये यहाँ की विशेषता है, ये 4 माताएं हैं ऐसा नहीं है। और जो भी सेवाएं करते हैं, क्या प्यार से बाबा के भंडारे में नाचते गाते
और इतना शक्तिशाली ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, तो आप आत्माएं भी सब कैसी हैं? शक्तिशाली। अच्छा, इसलिए लेस्टर परिवार से मिलकर के बहुत खुशी हुई और आप सबकी विशेषताएं देखते हुए उनका वर्णन हम किसी और को दान करेंगे। आप सबको कैसा इस लाइफ में कैसा लगता है? वाह बाबा वाह, क्या कमाल की है। यहाँ भी ढूंढ करके आज कैसे आपकी पालना हो रही है। अभी हमें बाबा ने वो प्रिंस जैसे संस्कार दे दिए। पहले बेगर थे, अभी हम प्रिंस हैं, राजकुमार राजकुमारियों जैसी हमारी पालना हो रही है। तो आप भी पालना में पलने वाले, आगे बढ़ने और उड़ने वाले विशेष रतन हैं। आप सबको जब भी मधुबन जाएं तब मैसाना आने का निमंत्रण है, क्योंकि मैसाना बाबा का वो स्थान है जो अहमदाबाद और आबू दोनों के मिडल में आता है। सब दादियाँ वहाँ आती थी, रुकती थी, अभी भी सबका आना जाना रहता है। आप सब भी जब मधुबन जाएं तो आप सबको बाबा के घर आने का निमंत्रण है। ठीक है, आना पसंद करेंगे? चलो, अभी 1 बजता है, 15 मिनट हम एकदम डीप साइलेंस योग करेंगे। चले। कल्प नहीं, बस मैं और बाबा। तो मन को एक संकल्प देंगे कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा एकदम इस देह से न्यारी बाबा के पास वतन में, जहाँ एकदम चारों ओर सुनहरा प्रकाश, बाबा और मैं बाबा के सानिध्य का, डीप साइलेंस का गहरा अनुभव करेंगे। ओम शांति।